नमस्ते दोस्तों और YouTube परिवार में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा हटकर है, थोड़ा गहरा है और शायद थोड़ा विवादास्पद भी। हम बात करने वाले हैं डार्क ह्यूमर यानी काले हास्य की। और सवाल ये है कि क्या इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये डार्क ह्यूमर है क्या? आसान शब्दों में ये उन विषयों पर मजाक करना है जिन्हें समाज आमतौर पर बहुत गंभीर या दुखद मानता है, जैसे मृत्यु, बीमारी या कोई बड़ी त्रासदी। अब आप कहेंगे, अरे इन चीज़ों पर कोई कैसे हंस सकता है? और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, हास्य या ह्यूमर का एक बहुत ज़रूरी काम है। ये हमें तनाव से मुकाबला करने में मदद करता है। जब ज़िंदगी हमारे सामने बहुत बड़ी डरावनी चुनौतियाँ रखती हैं तो कभी कभी उन पर हंसना ही एकमात्र तरीका होता है जिससे हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाते हैं। डॉक्टर्स, सैनिक, पुलिस वाले, जो लोग रोज़ाना मुश्किल हालात का सामना करते हैं, वे अक्सर तनाव कम करने के लिए डार्क ह्यूमर का सहारा लेते हैं। ये उनके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म यानी एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है। डार्क ह्यूमर हमें ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और कभी कभी सबसे मुश्किल पलों में भी एक अजीब सी विडंबना छिपी होती है। जब हम उस विडंबना पर हंसते हैं तो उस विषय का डर हमारे मन से थोड़ा कम हो जाता है। ये उस विषय को नॉर्मलाइज करने जैसा है ताकि वो हमें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में न ले ले। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, लाइन कहाँ खींचें? सीमा कहाँ है? क्या किसी भी चीज़ पर मजाक बनाया जा सकता है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मेरे हिसाब से डार्क ह्यूमर और किसी को नीचा दिखाने या तंग करने में एक बहुत महीन लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। ये फ़र्क है इरादे का और संदर्भ का। असली डार्क ह्यूमर सिस्टम पर, मुश्किल हालात पर या जीवन की बेतुकी बातों पर चोट करता है, किसी व्यक्ति या समूह पर नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की बीमारी पर मजाक कर रहा है तो वह अपने दर्द से निपटने की कोशिश कर रहा है। ये उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है तो यह क्रूरता है, ह्यूमर नहीं। यहाँ इरादा उसे ठेस पहुँचाने का है। सीमा तब पार होती है जब हास्य का इस्तेमाल किसी कमज़ोर को और दबाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी की जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक बनावट या किसी त्रासदी के पीड़ितों का मजाक बनाते हैं तो आप ह्यूमर नहीं बल्कि नफरत फैला रहे होते हैं। आप किसी के घावों पर हंस रहे होते हैं और ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसे हम पंचिंग डाउन कहते हैं, यानी अपने से कमज़ोर पर वार करना। अच्छा, ह्यूमर हमेशा पंच अप करता है, यानी सत्ता, सिस्टम या ताकतवर लोगों की आलोचना करता है। तो डार्क ह्यूमर की सीमा क्या है? पहली सीमा है सहानुभूति। क्या आपका मजाक किसी के दर्द को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? क्या आप उस कमरे में मौजूद लोगों को समझते हैं जिनके सामने आप ये मजाक कर रहे हैं? जो मजाक दोस्तों के बीच में मज़ेदार लग सकता है, वही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हज़ारों लोगों को तकलीफ पहुंचा सकता है। दूसरी सीमा है जिम्मेदारी। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर या बस एक इंसान के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शब्दों के असर को समझें। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलकर किसी को भी भावनात्मक चोट पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं। तो निष्कर्ष क्या है? डार्क ह्यूमर एक तलवार की तरह है। एक कुशल योद्धा इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए कर सकता है, मुश्किलों को काटने के लिए कर सकता है। लेकिन एक नासमझ या बुरे इरादे वाला व्यक्ति इससे खुद को या दूसरों को घायल ही करेगा। ये एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। इसका मकसद जिंदगी की मुश्किलों पर हंसना है, उन मुश्किलों से गुजर रहे लोगों पर नहीं। और यही वह सीमा है जिसे हमें कभी नहीं लांघना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या डार्क ह्यूमर की कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं? अब आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।